Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the computer programming using C++. In the previous video, we were discussing arrays. Arrays क्या होता है, हम इसको कैसे यूज करते हैं, हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम में अरेज को कैसे डिक्लेयर करेंगे, कैसे उसको वैल्यूज को इनिशियलाइज करना है, ये हमने इससे पिछली वीडियो में देखा. So in this lecture we are going to implement some programming example जिसके थ्रू हम ये चेक करेंगे कि अरेज को हम लोग प्रोग्रामिंग में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं. सो चलिए सबसे पहला प्रोग्राम हम लोग चेक करते हैं जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ जस्ट ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं कि हम लोगों ने एक 10 नंबर जो है वो एंटर करवाएंगे और उसके बाद उसको स्क्रीन पर जस्ट शो करवाना है. तो हम देखते हैं कि उसको हम लोग प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं. So the question is, write a C++ program to accept 10 different values from the keyboard at execution time and give them a name Z. उसको एक array का नाम दे दिया, Z नाम दे दिया, and what we will have to do and then simply print all those elements जो array के elements हैं उनको यूजर की स्क्रीन पर प्रिंट करना है. So कैसे करेंगे, वही सबसे पहले हम लोगों ने we have used the different header files ताकि हम लोग क्या करेंगे, जितने भी इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जो भी हम लोग बिल्ट इन स्टेटमेंट्स या वर्ड्स या फंक्शंस को यूज करेंगे उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन हेडर फाइल्स को मस्ट इंक्लूड करेंगे. आफ्टर दैट once again we have defined the main function from where our execution will be started. अब चूंकि हमें कहा गया है कि हम लोगों ने 10 वैल्यूज एंटर करवानी है कीबोर्ड से और उसको नाम देना है Z का, अरे को नाम क्या रखना है Z का, तो हमने क्या किया, एक हम लोगों ने इंटीजर डेटा टाइप ले ली और उस अरे का नाम क्या रख दिया, Z रख दिया. चूंकि हमें 10 वैल्यूज का कहा गया था तो हमने सबस्क्रिप्ट में क्या लिख दिया, 10. ये हम लोगों ने आई वेरिएबल जो लिया ये यहां पे सर्व कर रहे हैं एज अ काउंटर वेरिएबल ताकि हम लोग कीबोर्ड से रन टाइम पर 10 वैल्यूज को कैसे हम लोग एंटर करवाएंगे और इसी तरह से उन 10 वैल्यूज को स्क्रीन पर कैसे शो करवाना है. सो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जब कभी भी हमने कीबोर्ड से 10 वैल्यूज को एंटर करवाना होगा, इससे प्रीवियस वीडियो में भी हमने देखा कि हम कैसे रन टाइम पे एंटर करवा सकते हैं. उसके लिए हमने सिंपली एक मैसेज दे दिया कि एंटर 10 एलिमेंट्स ताकि ऑडियंस को पता चल जाए कि यूजर ने क्या करना है. तो हमने एक मैसेज दे दिया कि यू हैव टू एंटर 10 डिफरेंट एलिमेंट्स. आफ्टर दैट हमने क्या किया, लूप का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया और हमने इससे प्रीवियस वीडियो में भी जैसे कहा था कि जब कभी भी आप लूप्स को यूज करेंगे अरेज में देन यू शुड ऑलवेज असाइन और स्टार्ट द वैल्यू फ्रॉम 0, क्योंकि मेमोरी में जो सबस्क्रिप्ट जो है वो लोकेशन स्टार्ट हो रही है 0 से. तो हमने कहा i is equal to 0, I is less than 10. You can also write I is less than or equal to 9 which is equivalent to I is less than 10 और फिर सिंपली लिख दिया C in Z of I. मतलब क्या कर लेगा, वो एक एक वैल्यूज को आपसे कीबोर्ड से लेता रहेगा. फर्स्ट वैल्यू विल बी स्टोर्ड एट लोकेशन Z of 0, सेकंड वैल्यू विल बी स्टोर्ड एट लोकेशन Z of 1, Z of 2 और इसी तरह चलते चलते अप टू Z of 9 तक आप 10 डिफरेंट वैल्यूज को स्क्रीन पर आप क्या करवा देंगे, पहले उसको मेमोरी में स्टोर करवा देंगे. उसके बाद अगर आपने स्क्रीन पर जो उसको शो करना है देन आपको उसको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी. यू सिंपली नीड टू चेंज द वैल्यू फ्रॉम C in to C out. आपने सिर्फ कोड में थोड़ा सा फर्क लेकर आना होगा. उसी तरह से आपने क्या कर दिया, मैंने जस्ट एक मैसेज दे दिया ताकि ऑडियंस को यह पता लग जाए कि नाउ वी आर गोइंग टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑफ दोज एंटर्ड वैल्यूज. तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, सिंपली एक मैसेज दे दिया /n यूज किया ताकि आउटपुट लिखने के बाद आपको जितनी भी वैल्यूज है वो न्यू लाइन पर शो हो. तो हमने क्या फिर उसी तरह लिखा जिस तरह से इनपुट करवाने के लिए 0 से स्टार्ट लिया और लेस देन टोटल तक गए, बट दिस टाइम इंस्टेड ऑफ C in वी आर यूजिंग C out ताकि जो हमने 10 वैल्यू कीबोर्ड से रन टाइम पर एंटर करवाई होंगी उन्हीं को वो उठाकर क्या कर देगा, स्क्रीन पर शो कर देगा बट विद अ गैप. /t हमने यूज किस लिए किया ताकि आपको 8 के स्पेसेस जंप करवाकर आपको थोड़ा गैप के साथ वैल्यूज को स्क्रीन पर शो करवाता रहे. तो ये सिंपली ट्रैवर्सिंग भी कहलाती है. इसको हम लोग सिंपली ये भी कहते हैं कि हाउ अरेज विल वर्क. चलिए एक नेक्स्ट प्रोग्राम कंसीडर करते हैं विच इज अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है और इसको चेक करते हैं थोड़ा सा अरेज को और अपने कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, अपनी ग्रिप और मजबूत करने के लिए. और वो प्रोग्राम है कि इस प्रोग्राम में हमने क्या करना है, हमें एक 10 डिफरेंट नंबर्स को एंटर करवाना है और उसको एंटर करने के बाद we have to find the largest number among those 10 different random numbers. अब कॉन्सेप्ट क्या है, तरीकेकार क्या है कि इस प्रोग्राम का कोड लिखने से पहले थोड़ी लॉजिक डेवलप कर लेते हैं कि हमें पहले क्या कहा जा रहा है कि हमें 10 नंबर एंटर करवाने हैं.
सो यहां तक का पोर्शन जो है वो आपका वही पुराना ही है कि आपने क्या कर लिया, एक n ऑफ 10 ले लिया और साथ i एक वेरिएबल लिया ताकि आप 10 नंबरों को रीड आउट करवा सकते हैं। तो वही हमने तरीका लिखा, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10 एंड i प्लस प्लस। उसके बाद सी इन के जरिए उन 10 वैल्यूज को कीबोर्ड से हम लोग रीड करवा देंगे। अब इसके बाद हमारे पास ये जो वेरिएबल लार्ज है उसका क्या रोल है। अब अज्यूम करें कि आपके सामने 10 डिफरेंट लोग खड़े हुए हैं और हमें ये नहीं पता लग रहा है इसमें सबसे हाइट में लंबा इंसान कौन सा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एज अ कंप्यूटर अज्यूम करते हैं कि हम बगैर सोचे समझे सबसे पहले हमारे पास जो 10 लोग खड़े हुए हैं कतार में, क्यू में, हम कह देते हैं कि पहला वाला जो बंदा है उसकी हाइट सबसे ज्यादा है, बगैर सोचे समझे कि क्या पता उससे ज्यादा हाइट है कि नहीं है। हम तो एज अ ह्यूमन बीइंग देख सकते हैं कि लंबा इंसान कौन है, लेकिन कंप्यूटर की तो ऐसा आंख सेंस नहीं है, तो हम उसको कैसे ये इंस्ट्रक्शंस देंगे। तो हमने क्या किया, हमने अज्यूम कर लिया कि हमारे पास 10 नंबर है, तो हमने क्या कर दिया, एक लार्ज वेरिएबल ले लिए और बगैर सोचे समझे कह दिए जो पहला एलिमेंट है हमारे पास, देखिए 10 एलिमेंट हमारे पास मेमोरी में रिजर्व हो गए, n of 0, n of 1 up to n of 9। अब हम लोगों ने मुख्तलिफ नंबर इंटर करवाए, 5, 3, 1, 10 एंड सो ऑन। अब हमने बगैर सोचे समझे कह दिया कि फर्स्ट नंबर इज लार्जर। पहला नंबर हम लोगों ने यहां पे लिख दिया कि 5 जो है n of 0 लोकेशन पर जो भी एलिमेंट पड़ा हुआ है, n of 0 लोकेशन पे जो भी एलिमेंट है वो हमारा क्या है, लार्ज वैल्यू है या लार्ज एलिमेंट है। अब हमने इसको बता दी कि लार्ज एलिमेंट है, बट टू मेक इट ऑथेंटिक कि हमारी बात किस हद तक ठीक है, हम इसको बाकी नो वैल्यूज के साथ कंपेयर करेंगे। तो मैंने क्या कर दिया, फिर लूप स्टार्ट किया ताकि 9 बार ये बाकियों के साथ चेक तो करेगा। तो अब हम लोगों ने चूंकि 0 लोकेशन को तो रिजर्व कर दिया कि ये लोकेशन पर जो भी एलिमेंट है वो लार्ज है, तो हमने स्टार्ट कहां से लिया, 1 से, यहां से स्टार्ट किया और उसी तरह लूप 10 तक ही चलेगी, लेस देन 10 ही, लेकिन इस बार उसको बाकी 9 के साथ कंपेयर कर ले। तो हमने क्या लिया, 0 लोकेशन तो रिजर्व हो गई लार्ज के लिए एलिमेंट, तो अब यहां क्या लिखा, i इज इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन 10, तो अब बॉडी में आ जाएगा कंडीशन ट्रू होने के बाद, इफ डिसीजन मेकिंग परफॉर्म हो रही है, इफ n ऑफ i में भी क्या पड़ा हुआ है, 1 वैल्यू पड़ी है, इफ n ऑफ i की वैल्यू अगर लार्ज से ग्रेटर है तो क्या 3 इज ग्रेटर देन 5, अगर तो ग्रेटर है तो ये एग्जीक्यूट करेगा। हमने इफ स्टेटमेंट पढ़ी थी विच इज ऑलवेज यूज फॉर ट्रू कंडीशन, कि जब इफ स्टेटमेंट जब खाली यूज होगी तो जब कभी भी ट्रू होगी तभी वो अपनी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज उसको स्किप करेगा और ये काम प्रोसेस चलाता रहेगा लूप की वजह से। तो अब क्या हो गया, 3 इज ग्रेटर देन 5, नो, कंडीशन फॉल्स है, तो कभी भी ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी ये वाली। लेकिन चूंकि अभी तक लूप की बॉडी में ही है तो i की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा और i की वैल्यू अब 1 से पहले थी 1, अब 1 से बन जाएगी 2, मतलब अब चेक करेगा कि n ऑफ 2 लोकेशन पर जो एलिमेंट है वो क्या है, 1 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन ट्रू, नो। जब यहां पर भी कंडीशन ट्रू नहीं है फिर भी ये इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब इसके बाद जाके फिर i की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेगा और i की वैल्यू बिकम्स 3, n ऑफ 3 लोकेशन पर जो एलिमेंट पड़ा हुआ है विच इज इन दिस केस 10 है, तो वो चेक करेगा कि क्या n ऑफ i मतलब n ऑफ 3 में जो एलिमेंट पड़ा हुआ है क्या वो लार्ज से ग्रेटर है, तो क्या 10 इज ग्रेटर देन 5, यस, ऑब्वियसली कंडीशन ट्रू है। तो जब ट्रू कंडीशन होगी तो यहां पर बॉडी में और नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आएगा, तो हमारे पास क्या लाइन लिखी हुई है, n ऑफ i को लार्ज को असाइन कर दो। इस वक्त n ऑफ i में क्या पड़ा था, n ऑफ 3, n ऑफ 3 पे कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है, 10, अब लार्ज को वो n ऑफ 3 का एलिमेंट असाइन कर दो, तो अब लार्ज की वैल्यू यहां से ओवरराइड होके क्या बन जाएगा, इसमें आ जाएगा 10। तो इस तरह से देखें आपके, इसके बाद अब जो भी वैल्यू n की बन जाएगी 4, अज्यूम करें कि n ऑफ 4 लोकेशन पर एक और एलिमेंट पड़ा हुआ है 15, तब वो चेक करेगा n ऑफ 4 इज ग्रेटर देन लार्ज, मतलब 15 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन फिर ट्रू है, तो अब n ऑफ i मतलब n ऑफ 4 की वैल्यू उठा के लार्ज को असाइन कर देगा। किस तरह से, अब इस बार वो 15 असाइन कर देगा लार्ज वाली को और इसके ऊपर ओवरराइट होकर ये बन जाएगा 15। अगर तो क्या होगा, वैल्यू लार्ज होगी, कंडीशन ट्रू होगी,
तो वो जो नेक्स्ट वैल्यू जो आई में पड़ी होगी उसके एलिमेंट को उठा के लार्ज को असाइन कर देगा। नहीं होगी जब कंडीशन ट्रू तो उसको स्किप करके अगली वैल्यू को चेक करेगा। इस तरह से ये वैल्यूज कंपैरिजन परफॉर्म होते रहेंगे और जब आखिरी वैल्यू पर पहुंचेगा एन ऑफ 9 लोकेशन पर, तो वही बात, अगर तो वैल्यू कंडीशन ट्रू हुई तो उसकी वैल्यू अगर बड़ी हुई चेक करने के बाद, कंपैरिजन के बाद, तो लार्ज को वो असाइन कर देगा, नहीं तो क्या करेगा, स्किप कर देगा। और तो जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, जब आई की वैल्यू 10 हो जाएगी तो 10 इज लेस देन 10, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इस पूरे ब्लॉक ऑफ कोड को स्किप करेगा और नेक्स्ट लाइन पर देखिए क्या लिखा है हमने, लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर में ऑटोमेटिकली हमारे पास जो लार्ज होगा उसके अंदर जो स्टेटस होगा वही वैल्यू पड़ी होगी जो हमारे पास सबसे बड़ी होगी। डियर स्टूडेंट, इस जगह पर आप एक चीज नोट करें कि अगर आप चाहें तो यहां पर इसी तरह के प्रोग्राम को स्मॉलेस्ट के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जिस तरह से आपने लार्जेस्ट फाइंड आउट किए। किस तरह से? जिस तरह से आपने यहां पे लिखा लार्ज, आप एक और एलिमेंट ले लें स्मॉल के नाम से, और जिस तरह से आपने ये प्रोसेस किया इसी तरह एक और प्रोसेस भी चला ले और एक ही प्रोग्राम में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों फाइंड आउट कर ले। जैसे अब हम यहां पे क्या लिख देंगे, स्मॉल इज इक्वल टू एन ऑफ 0। उसी तरह प्रोसीजर चलाएं फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन 10 एंड आई प्लस प्लस, और इसके बाद उसी तरह बॉडी में लिखे, लेकिन इस बार केस क्या होगा, इफ एन ऑफ आई की वैल्यू इज लेस देन स्मॉल, मतलब जिस वैल्यू को हम चेक कर रहे हैं 1 बाय 1 वो स्मॉल से भी अगर छोटी है तो उससे क्या कर दो, सिंपली चेंज कर दो, स्मॉल इज इक्वल टू एन ऑफ आई। तो इस तरह से आप ना सिर्फ लार्जेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं बल्कि एक ही प्रोग्राम में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहां पर जिस तरह से आपने लार्ज का कोड लिखा है, आप इस तरह से यहां पर स्मॉलेस्ट का कोड भी लिख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू, या नंबर इज इक्वल टू स्मॉल। तो आप इस तरह से एक ही प्रोग्राम में लार्जर नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं और स्मॉलर नंबर भी आप इसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। बट आपको असल मकसद ये है कि आपको टेक्निक आनी चाहिए कि हाउ टू फाइंड द लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर अमंग डिफरेंट रैंडम नंबर्स। तो उसके लिए आपने यहां पर ये कोड देखा कि हम लोगों ने कैसे इसको इंप्लीमेंट किया। आपको कुछ चीजें बदलनी थी, सिर्फ एक ग्रेटर देन सिंबल की जगह लेस देन का सिंबल यूज किया, जिस तरह से लार्ज वेरिएबल आपने अडॉप्ट किया, इसी तरह से आप स्मॉल के लिए भी एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे और उसको फिर इसी तरह से आगे इस्तेमाल करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरह से हमारे पास अरे काम करती है, अरे को हम लोग कैसे कंप्यूटर के प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करते हैं, उसके जरिए हम लोग एक दो क्या ह्यूज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को, लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, लार्ज ब्लॉक ऑफ डेटा को हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं बाय सिंपली यूजिंग द टू फीचर। एक है सबस्क्रिप्ट और दूसरा हमारे पास लूप का मैकेनिज्म। इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए हम लोग अरे के मुख्तलिफ प्रोग्राम कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स होंगे, वो फिर उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल लेक्चर्स जब परफॉर्म करना शुरू करेंगे तो उसके अंदर फिर हम लोग कुछ और एग्जांपल्स को भी कंसीडर करेंगे जो कि अरे से रिलेटेड होंगी, और इसी तरह से जो जो हम प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे उनके फिर एक प्रैक्टिकल क्लास के अंदर उनको सब इंप्लीमेंट करके भी शो करेंगे। सो आपने देखा कि अरे कैसे काम करती है, अरे के प्रोग्राम्स कैसे लिखे जाते हैं, आपने अरे को कैसे प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करना होगा। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो होगी उसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग को कंसीडर करेंगे, जो कि बेसिकली क्या कहलाता है, अरे ऑफ कैरेक्टर्स कहलाता है। क्योंकि कैरेक्टर को भी जब एक से ज्यादा कैरेक्टर्स बढ़ते जाते हैं तो वो भी क्या बन जाता है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, सेम टाइप होती है, सबकी टाइप कैरेक्टर होती है। तो स्ट्रिंग भी बेसिकली क्या है, एक अरे ऑफ कैरेक्टर ही है। तो हमारे नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे कि स्ट्रिंग क्या चीज है और हम लोग उसको किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो चलिए, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।